बच्चों आज हम देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल्स हैं, वे क्या होते हैं और उनका यूज किस लिए किया जाता है। तो आज हम देखेंगे समझेंगे कि जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनका प्रयोग जो है जो राज्य है या राष्ट्र के जो सरकारी अभिलेखों या प्रपत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये रिज़र्व करके किया जाता है। आप देखेंगे किसी जो है नोटों में, ठीक है, या इस किसी भी तरीके से जो मुख्य जो है अभिलेखों और प्रपत्रों को प्रयोग करने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यदि देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो राष्ट्रीय ध्वज, देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, तिरंगे के नाम से ही जो है पता चलता है कि 3 रंगों से मिलकर जो बना होता है तिरंगा होता है। तिरंगे में की खासियत क्या होती है, देखिए जो तिरंगा का ऊपर का रंग जो होता है वो केसरिया रंग होता है और नीचे का रंग जो है वो हरा कलर का होता है। तो ये किसका प्रतीक होता है और इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होता है और इसको कब अपनाया गया है। तो देख लेते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में बेसिकली इसको 3 रंग से जो है किया गया है। पहला जो है हमारा केसरिया है, बीच में जो इसमें क्या है सफ़ेद रंग आता है और फिर ये जो है हमारा लास्ट वाला हरा रंग आता है सबसे नीचे। तो जो हमारा जो केसरिया है वो त्याग और बलिदान के लिए है, जो हमारे वीरों जवानों ने जो है इसके लिए जो है बलिदान कर दिया है। तो जो केसरिया है और फिर उसके बीच में आता है हमारा सफ़ेद रंग। जो सफ़ेद रंग होता है वो हमारा जो है शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। और जो हरा रंग होता है, हरा रंग जो हमारा खुशहाली, हरा भरा, जैसे कि हमारे देखो प्राकृतिक में पेड़ पौधे हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये इससे हमको पता चलता है कि जो है हरियाली, और जब हरा भरा देखते हो तो मन भी खुश रहता है। तो हरियाली का प्रतीक है। और फिर उसके बीच में जो सफ़ेद, और इसमें देखेंगे तो इसमें एक चक्र बना हुआ है। तो ये चक्र क्या है, ये जो है अशोक जो है चक्र है। इसमें कितनी तीलियां हैं, तो इसमें 24 तीलियां होती हैं। यदि पूछा जाए झंडे की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होता है, तो लंबाई जो है इसकी जो है 3 होती है और उसका जो चौड़ाई होगा 2 अनुपात में होगा। आप कितने भी जो है मीटर जो झंडे का है उसका साइज हमेशा जो है 3:2 के रेशियो में ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। इसको किसने लिखा था, इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और ये जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इस गीत को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान का। जो राष्ट्रीय गान वो है क्या जी, वो जनगण मन अधिनायक। इसको किसने लिखा था, तो इसको जो है लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो आप देख लेते हैं, यदि कोई पूछता है कि इसको किसने गाया था, इसको जो है लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने या रविंद्रनाथ जो है ठाकुर हैं। और इसको कितने सेकंड में गाया जाता है, बेसिकली यही पूछा जाता है। तो इसको कितने 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। और हम बात करते हैं कि जो राज्य चिन्ह क्या है, वो राज्य चिन्ह हमारा क्या है, अशोक स्तंभ है। तो देखो जो अशोक स्तंभ बना होता है तो उसमें देखते हैं हमको 3 बाघ या शेर जो देखते हैं। जो हमारा पशु जो है पहले उसमें जो है 4 हैं, पर जो हमको दिखाई कितने देते हैं, और वो चारों दिशाओं में हैं, ठीक है। वो कितने हैं, चारों दिशाओं में हैं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों दिशाओं को जो है निर्धारित करते हैं। और जो इसके बगल में यहाँ नीचे जो लेफ्ट, दाहिने और बाएं साइड में, तो जो दाहिने साइड में एक तरफ क्या बना होता है, एक तरफ घोड़ा बना होता है, दूसरे साइड जो हमारा जो है बाएं साइड में है बैल बना होता है। तो बैल और घोड़ा जो है जो 24 घंटे का जो है दौड़ने का प्रतीक है, यानी कोई भी काम करने के लिए बहुत तेज़ी से। और जो बैल है वो कृषि से संबंधित है। तो इन चिन्हों को जो है शामिल किया गया है।
पहले देखो बाघ क्या है, पहले जो है 1972 से पहले जो है इसमें शेर थे, और जो प्रेजेंट टाइम में क्या है अभी उसमें बाघ हैं। तो इसको माना गया है राष्ट्रीय जो पशु है, राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ है। अब हम देखते रहते हैं कि जो पक्षी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी को हम लोग जो है मोर से जानते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी, और देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय और राजकीय दोनों में फ़र्क होता है। तो यदि हमारा राजकीय कहे तो अपने स्टेट, हर एक स्टेट का एक अपना जो है सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, वो उनके सरकारी किसी काम काज में या रिजर्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम राज्य की बात करते हैं 6-7, देखिए ये फूल की बात करेंगे तो जो हमारा जो राष्ट्रीय फूल होता है वो क्या होता है, कमल होता है। यदि हम बात करें 8 नंबर, यदि हम बात करें वृक्ष की तो वृक्ष हमारा जो है वो बरगद कहलाता है। और यदि हम बात करें खेल की तो खेल को जो है अभी तक राष्ट्र की जो है इसको खेल में नहीं शामिल किया गया हॉकी को, फिर भी जो है लोग जो है हॉकी को कहते हैं, लेकिन अभी ये जो है इसको राष्ट्रीय खेल शामिल नहीं किया गया है। यदि हमारा एक स्लोगन कहें, स्लोगन का मतलब ये होता है कोई चीज़ बात कहें तो जो हमारा एक नारा है सत्यमेव जयते, सत्य पर हमेशा, सत्य की हमेशा जीत होती है। और यदि हम कहें कि जलीय जीव क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा जो है गंगा की जो है डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन मछली ये स्तनधारी मछली है, क्या है, स्तनधारी जलीय जीव है, स्तनधारी जलीय जीव है। तो स्तनधारी जो जलीय जीव है वो हमारा गंगा की डॉल्फिन है, और ये जो डॉल्फिन ये पवित्र नदी गंगा में रहती है। देखते हैं विरासत पशु, यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हमारा हाथी है। और यदि हमारा राष्ट्रीय फल की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय फल जो है हमारा क्या है, आम है। इस तरीके से अगर हम राष्ट्रीय लिपि पूछें, राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो राष्ट्रीय लिपि हमारा देवनागरी है। और राष्ट्र की यदि भाषा कहा जाए तो राष्ट्रीय भाषा जो है अभी तक जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से जो है केंद्र और राज्य सरकार में मुख्यतः हिंदी और इंग्लिश का जो है भाषा का हिंदी और इंग्लिश भाषा का, हिंदी अंग्रेजी कह सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जो है, हिंदी अंग्रेजी भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। यदि हाथी प्रोजेक्ट पूछा जाए, हाथी प्रोजेक्ट कब हुआ, तो इसको जो है 1992 जो है ईस्वी में हाथी प्रोजेक्ट लाया गया। यदि हम बात करें राष्ट्र की जो है नदी क्या है, तो राष्ट्रीय नदी जो है हमारी वो क्या है, वो गंगा नदी है। अब राष्ट्र की भाषा जो है इसको मान्यता नहीं दी गई है, और राज्य की भाषा का कहें तो राज्य की भाषा हमारा हिंदी है। और राष्ट्र की मुद्रा कहें तो मुद्रा हमारा क्या है, रुपये। देखिए ये हमारा क्या है, राष्ट्र की मुद्रा है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट राष्ट्र की सिंबल थे, इनके विषय में हमने जो है डिस्कस किया और समझा। इसी तरीके से बहुत सारे और हैं, अपने स्टेट हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, आप उनको जो है एक बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो है ये सारे जो सिंबल्स होते हैं इनको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।